प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्यूल की खपत कम करने की अपील की, जिसका असर अब जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। लखनऊ में 70 जज साइकिल से अदालत पहुंचे। कई सरकारी अधिकारी अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको मिलवाने ले जा रहा हूं एक ऐसे जज से जिन्होंने सरकारी गाड़ी और पूरा प्रोटोकॉल छोड़ दिया और पिछले 12 सालों से रोज साइकिल चलाकर अदालत जाते हैं। हैरान मत होइए, ना लग्जरी कार, ना वीआईपी काफिला, बस एक साधारण साइकिल और असाधारण सोच। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक जिला जज ने साइकिल को ही अपनी पहचान क्यों बना लिया? क्या सिर्फ फिटनेस वजह है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है? और क्यों आज पूरी दुनिया फिर से साइकिल को भविष्य का ट्रांसपोर्ट मानने लगी है? खुश खबर में आज की कहानी है संजीव मागो की और उस सोच की जो आने वाले भारत को बदल सकती है। राजस्थान का धौलपुर, जहां सुबह लोग एक अलग ही नजारा देखते हैं। सड़क पर एक साइकिल और उस पर अदालत की ओर जाते जिला जज संजीव मागो। कोई सुरक्षा का दिखावा नहीं, ना बड़ी गाड़ी, ना वीआईपी एंट्री। पहली बार देखने वाला शायद पहचान भी ना पाए कि एक जिला जज है, लेकिन यही सादगी आज उन्हें लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बना रही है। बताया जाता है कि जज संजीव मागो पिछले करीब 12 सालों से साइकिल से अदालत जा रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकारी लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल लगभग छोड़ दिया है। जब लोग अदालतों के चक्कर काटते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों और सुरक्षा कर्मियों को देखकर सहम जाते हैं, लेकिन जब धौलपुर की सड़कों पर खुद जिला जज साहब साइकिल से निकलते हैं तो लोग अदब से नहीं बल्कि दिल से उन्हें सलाम करते हैं। जिस पद पर लोग बड़ी गाड़ी और स्टेटस सिंबल को सफलता मानते हैं, वहीं एक जज साइकिल को अपनी पहचान बना रहे हैं, तो ये सिर्फ आदत नहीं, एक संदेश बन जाता है। और ये संदेश आज के समय में बेहद जरूरी भी है, क्योंकि दुनिया एक साथ 3 बड़ी समस्याओं से जूझ रही है: प्रदूषण, बढ़ता ट्रैफिक और महंगा होता ईंधन। हर दिन करोड़ों गाड़ियां सड़कों पर उतरती हैं, पेट्रोल और डीजल जलता है, धुआं बढ़ता है और शहरों की हवा जहरीली होती जाती है। भारत के कई बड़े शहर वायु प्रदूषण की लिस्ट में ऊपर आते हैं। ऐसे में अगर छोटी दूरी के लिए लोग साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चुने तो बड़ा बदलाव आ सकता है। शायद यही वजह है कि लखनऊ में भी जजों ने एक ऐसी साइकिल रैली आयोजित की। करीब 70 जज साइकिल से अदालत पहुंचे। इसका मकसद था लोगों को फ्यूल बचाने, पर्यावरण बचाने और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करना। आखिर दुनिया फिर से साइकिल की तरफ क्यों लौट रही है? पहला कारण ईंधन बचाना। आज पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। एक आम इंसान की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ आने जाने में खर्च हो जाता है, लेकिन साइकिल ना पेट्रोल, ना डीजल, ना चार्जिंग का खर्च, यानी लगभग 0 रनिंग कॉस्ट। अगर कोई व्यक्ति रोज 3 से 5 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करे तो महीने में हजारों रुपए बच सकते हैं। दूसरा फायदा, सेहत। आज की लाइफस्टाइल में लोग घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ना वॉक, ना एक्सरसाइज। यही वजह है कि कम उम्र में ही लोग बीपी, डायबिटीज और मोटापे जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। डॉक्टर्स मानते हैं कि रोज साइकिल चलाना हार्ट और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे स्टैमिना बढ़ता है, वजन कंट्रोल में रहता है और मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। यानी साइकिल सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, एक तरह की रोजाना कसरत भी है। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, पर्यावरण। एक कार जितना कार्बन उत्सर्जन करती है, साइकिल उतनी ही हवा को साफ रखने में मदद करती है। ना धुआं, ना हॉर्न का शोर, ना ईंधन की बर्बादी। इसलिए यूरोप के कई शहर अब साइकिल फ्रेंडली सिटीज बन रहे हैं। नीदरलैंड्स, डेनमार्क और कई यूरोपीय देशों में लोग ऑफिस जाने के लिए साइकिल को प्राथमिकता देते हैं। वहां सरकारें साइकिल ट्रैक बना रही हैं, लोगों को साइकिल इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अब भारत भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है और शायद यही वजह है कि जज संजीव मागो जैसे लोग खास बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिया बल्कि खुद उदाहरण बनकर दिखा भी दिया।
उन्होंने साबित किया कि बड़ा पद होने का मतलब सिर्फ बड़ी गाड़ी नहीं होता। आज जब दुनिया ईंधन संकट और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब साइकिल सिर्फ दो पहियों वाली गाड़ी नहीं बल्कि उम्मीद का एक रास्ता बनती जा रही है। हो सकता है कि हम रोज साइकिल से ऑफिस ना जा पाएं, लेकिन हफ्ते में एक दिन या छोटी दूरी के लिए अगर हम साइकिल चुनें तो बड़ा फर्क पैदा हो सकता है। यानी फायदा सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरे समाज का है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी खुशखबर है। एक जज की साइकिल आज हजारों लोगों को ये याद दिला रही है कि बदलाव हमेशा बड़े भाषणों से नहीं, कई बार दो पहियों से भी शुरू हो सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी है हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही पॉजिटिव कहानी और किस्सों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।